ये कहानी है 3 सहेलियों की जो कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। प्रिया, निशा और गीता ये तीनों बचपन की बहुत अच्छी सहेलियां थी। तीनों सहेलियां बहुत ही गरीब परिवार से आती थी। तीनों सहेलियां जिस गांव में रहती थी वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था। स्कूल ना होने पर भी तीनों सहेलियां आपस में ही पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए उनके माता पिता उनकी लगन देखकर बहुत ही मुश्किल से शहर के एक स्कूल में उनका एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ साथ उनका गांव भी बहुत गरीब था। तीनों सहेलियां जो गांव से पढ़ने गई थी, शहर की अमीर लड़कियां उनका मजाक उड़ाती और कोई भी लड़की उनसे दोस्ती नहीं करती, बल्कि अमीर लड़कियां हर वक्त इन तीनों गरीब लड़कियों को नीचा दिखाती और उनका मजाक उड़ाती। ऐसे ही एक दिन तीनों गरीब सहेलियां स्कूल जाती हैं, तभी शहर की घमंडी लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे देखो तो ये तीनों गरीब लड़कियां फिर से वापस आ गई। आखिर स्कूल वालों को क्या जरूरत थी इनके जैसे गरीब गांव के गंवार लोगों को हमारे स्कूल में एडमिशन देने की। तुम गरीब लोगों की वजह से मुझे क्लास में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये लोग कितने गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहनकर चले आते हैं। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी इन गरीबों के साथ क्लास में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तीनों कैसे कपड़े पहनती हैं? इनके कपड़ों से कितनी बदबू आती है और कैसे खाना खाती है। ये लोग कैसे हमारे साथ रहेंगी? हमारे स्कूल की कितनी बदनामी होती है इन तीनों गरीबों की वजह से। और तुम लोगों को क्या जरूरत है इतने गरीब होकर पढ़ाई करने की? वैसे भी तुम सभी पढ़ाई करके करोगी ही क्या? मुझे तो तुम लोगों को देखकर उल्टी आती है। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? निकल जाओ हमारे स्कूल से। तीनों गरीब सहेलियां उन अमीर लड़कियों की बातों का बुरा नहीं मानती। अरे छोड़ो इन लोगों की बातों को, हम सभी यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, न कि इन लोगों की तरह नौटंकी करने। उन्हें जो बोलना है बोलने दो। हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर इनसे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसे ही वो तीनों गरीब सहेलियां अपने काम से काम रखती हैं और तीनों सहेलियां अपनी पढ़ाई मन लगा कर करती हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखती। कुछ टाइम के बाद उन लोगों का एग्जाम होता है, जिसमें तीनों गांव की लड़कियां प्रिया, निशा और गीता बाकी सभी बच्चों से अच्छे नंबर से पास हो जाती हैं। तभी उनकी क्लास टीचर आती है और रिजल्ट अनाउंस करती है। सुनो बच्चों, इस बार हमारी क्लास की लड़कियों में सबसे अच्छे नंबर 3 लोगों के आए हैं और वो तीनों और कोई नहीं बल्कि गांव की प्रिया, निशा और गीता है। सीखो बच्चों, तुम लोग इन तीनों बच्चों से कुछ सीखो। तुम्हें पता है इन लोगों के माता पिता कितने ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी ये लोग पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। इनके गांव में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी दूर शहर आकर इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। तुम लोग इनसे कुछ सीख सकते हो कि पढ़ाई कैसे करते हैं। टीचर की बात सुनकर पूरी क्लास तालियां बजाती है, लेकिन कुछ लड़कियां थी जिन्हें अमीर होने का घमंड था। उन्हें उन तीनों गरीबों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज का रिजल्ट देखकर तो वो उन गरीब लड़कियों से और भी ज्यादा जलने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों अमीर लड़कियां एक प्लान बनाती हैं। सुनो, अगर हम इन तीनों गरीब लड़कियों को स्कूल से नहीं निकालेंगे तो हम कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकती। देखो, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हमेशा ही इनसे पीछे ही रह जाती हैं। मुझे तो ये गरीब लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इनके साथ और पढ़ाई नहीं कर सकती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये तीनों स्कूल आना बंद ही कर दें। अब हमें उनको ज्यादा तंग करना पड़ेगा। चलो, आज से इन तीनों गरीब लड़कियों का जीना हराम कर देती हैं और देखती हैं कि कितने दिनों तक ये स्कूल में टिकती हैं। उस दिन के बाद से तीनों अमीर लड़कियां गरीब लड़कियों को पहले से भी ज्यादा तंग करने लगती हैं।
प्रिया, निशा और गीता ये सब सहन करती है और किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन घमंडी लड़कियों का आतंक जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। अब तो वो उन गरीब लड़कियों का खाना तक छीनने लगी और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती, जिससे तंग आकर तीनों सहेलियां प्रिया, निशा और गीता आपस में बातें करती हैं। बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे सहन करेंगे? इससे अच्छा तो हम पढ़ाई ही नहीं करते। एक तो इतना तंग करती है, ऊपर से इनका सारा काम भी करना पड़ता है। ऐसे हम कब तक सहते रहेंगे? बस अब कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद फाइनल एग्जाम आ जाएंगे। हम लोग एग्जाम दे देंगे तो इस स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। हमें अपना मुंह बंद करके सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। हम सब समझते ही हैं कि ये घमंडी लड़कियां तो यही चाहती हैं कि हम स्कूल में ना पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे। तीनों गरीब लड़कियां सोच लेती हैं कि उन्हें किसी भी हाल में पढ़ना है, लेकिन तीनों घमंडी लड़कियां इस बार और भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाती हैं। बहुत हो गया, हमने इन गरीबों को इतना परेशान किया, लेकिन ये स्कूल छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। तो चलो आज हम उनके स्कूल बैग और किताबें ले जाकर जला देते हैं। अगर उनके पास किताबें नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे? ऐसा बोलकर वो तीनों अमीर लड़कियां प्रिया, निशा और गीता का बैग चुराकर जला देती है। जब प्रिया, निशा और गीता अपनी क्लास में वापस आती हैं और देखती है कि उनकी बेंच पर से उनका बैग गायब है, तो वो तीनों परेशान हो जाती है। वो उन्हें बहुत ढूंढती है, लेकिन उनके बैग उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर वो तीनों उदास होकर अपने गांव वापस जाने लगती हैं। तभी वो आपस में बातें करते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? कुछ महीनों में हमारा फाइनल एग्जाम है। हम बिना किताब और कॉपी के कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारे घर परिवार वाले कितने गरीब हैं कि वो हमें दूसरी किताबें भी नहीं दिला सकते। अब हमारा क्या होगा? हम अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाएंगे? ये सब सोचकर वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं। तभी वहीं आसमान से एक परी गुजरती है। वो परी उन तीनों को रोता हुआ देखकर उनके पास आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम तीनों को क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर तीनों गरीब लड़कियां अपनी अपनी परेशानियां उसे बताने लगती हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने परी लोग जाकर कुछ और परियों को लेकर आती हूँ। फिर हम सभी परियां मिलकर तुम तीनों को एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और तुम्हें किताबें भी मिलेंगी। इतना बोलने के बाद परी उनके गांव में अपनी जादुई छड़ी से एक परियों का जादुई स्कूल प्रकट कर देती है और उस स्कूल में बहुत सारी किताबें भी होती है। अब सारे गरीब लड़के लड़कियां उस स्कूल में पढ़ने आते हैं और एक एक परी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाती है। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों लड़कियां अपने एग्जाम की तैयारी कर लेती है और फिर वापस अपने शहर वाले स्कूल में चली जाती है फाइनल एग्जाम देने के लिए। उन तीनों को देखकर वो अमीर घमंडी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि अब उन्हें परेशान करने का कोई चांस ही नहीं है। लगता है वो इस बार भी फिर से फेल हो जाएंगी। तीनों गरीब लड़कियां बहुत ही मेहनत से एग्जाम देती है और बहुत ही अच्छे नंबरों से फिर से पास हो जाती है और हर बार की तरह इस बार भी सबसे अच्छे नंबर उनके ही आते हैं। अब वो तीनों अमीर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में वो हार ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, निशा और गीता पढ़ाई खत्म करके परियों के जादुई स्कूल में गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगती है और कभी कभी परियां भी पढ़ाने आती है। ऐसे ही परियों के जादुई स्कूल और परियों की मदद से गांव के सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे अब उनके गांव में भी एक स्कूल हो जाता है, जिससे अब उनका गांव भी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। इसी गांव में साधना नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले ही साधना के पति का देहांत हो गया था। अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए साधना लोगों के कपड़े सिला करती थी और बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक साधना का एक कार से खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके दोनों पैर पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो बेचारी अपाहिज हो जाती है। अपाहिज होने की वजह से
साधना सिलाई मशीन नहीं चला पाती। दूसरी तरफ उसके घर में पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, तुम हम दोनों के लिए रोज दुखी होकर रोती रहती हो। हमें ये बात बहुत बुरी लगती है माँ। इसीलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि आज से हम दोनों काम करेंगी। हाँ माँ, आपने हमारी परवरिश के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब तुम अपाहिज हो गई हो, इसलिए हम तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं माँ। फिर अगले ही दिन से दोनों बहनें समंदर से मछली पकड़कर बेचने का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन उस बाजार का व्यापारी बहुत ही लालची और बेईमान आदमी था। वो उन दोनों बहनों को मछलियों की सही कीमत नहीं देता था। अंकल, आप हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो। आप हमारी मछलियों की हमें बहुत कम कीमत देते हो। हमें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है अंकल। हाँ, हम दोनों इतनी मेहनत करके मछलियाँ पकड़ती हैं और आप हमें बहुत ही कम पैसे देकर हमारी मछलियाँ खरीद लेते हो। ये तो सरासर धोखेबाजी है। अच्छा, तो ये बात है। कुछ ही दिनों में तुम दोनों के अंदर अकड़ आ गई। ठीक है, आज के बाद तुम दोनों इस बाजार में दिखाई भी मत देना। मैं भी देखता हूँ कौन तुमसे मछलियाँ खरीदता है। उसके बाद दोनों बहनें उस व्यापारी को अपनी मछलियाँ नहीं बेचती, लेकिन उस व्यापारी के कहने पर सभी व्यापारी दोनों बहनों से मछलियाँ खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे वो दोनों बहनें उदास होकर एक पार्क में बैठ जाती हैं। अरे ये क्या, उस लालची व्यापारी के कहने पर सभी व्यापारियों ने हमसे मछलियाँ खरीदना बंद कर दिया है। हमें अपनी मछलियाँ बेचने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। हाँ बहन, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है। हमें सड़क के किनारे बैठकर मछलियाँ खुद ही बेचनी होंगी और इससे हमारी मछलियों के अच्छे दाम भी मिलेंगे। तभी हमारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम कल से ही मछलियाँ बेचना शुरू कर देते हैं। फिर अगले ही दिन से दोनों बहनें सड़क के किनारे बैठकर मछलियाँ बेचना शुरू कर देती हैं। लेकिन उस लालची व्यापारी को ये बात भी पसंद नहीं आती और वो एक लालची पुलिस वाले को रिश्वत देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाला उन दोनों बहनों की खूब पिटाई करता है। ये सरकारी फुटपाथ है, यहाँ दोबारा दिखाई मत देना, वरना मैं तुम दोनों को जेल में बंद करवा दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। बेचारी उन दोनों बहनों की मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो दोनों बहनें उदास होकर एक जंगल में जाकर बैठकर रोने लगती हैं। हमारी माँ अपाहिज हो गई है, ऊपर से हम दोनों भी पैसे नहीं कमा पा रही हैं। पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। तभी अचानक उस जंगल में उन दोनों के सामने 4 खूबसूरत परियां प्रकट हो जाती हैं और उन दोनों से कहती हैं, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की आवाज हमारे परी लोग तक आ रही है। तुम्हारे रोने की वजह से हम अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हैं। हम दोनों बहुत दुखी हैं। हमारे गुजारे के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हमारी अपाहिज माँ भी है, हम चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही है परी जी। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ हमारी जादुई सोने की स्कूल की जादुई क्लास में चलो। वहाँ तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। फिर वो दोनों बहनें परियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो सभी परियां दोनों बहनों को अपने जादू से परी लोग की सोने की स्कूल के पास ले जाती हैं। फिर वो दोनों बहनें उस स्कूल के अंदर जाती हैं। वो देखती हैं कि वो क्लास पूरी सोने की बनी हुई थी और वहाँ पर एक टीचर परी सभी परियों को जादुई पढ़ाई पढ़ा रही थी और सभी परियां बड़े ही ध्यान से पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद वो दोनों बहनें उन सभी परियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगती हैं। फिर परियों के कहने पर वो टीचर परी उन दोनों बहनों को तरह तरह के जादू सिखाने लगती हैं। फिर वो दोनों बहनें मन लगाकर जादू सीखने लगती हैं। ऐसे ही वो रोजाना जंगल में आ जाती थी और वो जादुई परियां उन्हें सोने के स्कूल में लेकर जाती थी। उधर कुछ महीनों की मेहनत के बाद दोनों बहनें बहुत सारी जादुई विद्या सीख जाती हैं। साथ ही वो सभी दयालु परियां दोनों बहनों को ढेर सारे सोने के सिक्के भी देती हैं, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। जादू सीखने के बाद वो दोनों गांव के बाहर मैदान में टेंट लगाकर मैजिक शो दिखाना शुरू कर देती हैं। दोनों बहनें जादुई विद्या की मदद से तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों को हैरान कर रही थी। अरे वाह, ये दोनों बहनें तो बहुत अच्छा जादू दिखाती हैं। अब से मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हर हफ्ते जादू देखने आऊँगा।
हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। इन दोनों का जादू बहुत ही अनोखा है। ऐसा जादू मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं भी नहीं देखा। इस तरह वो दोनों बहनें बहुत ही फेमस जादूगरनियां बन जाती हैं। जादू दिखाने की वजह से उन दोनों की बहुत कमाई होने लगती है। दूसरी तरफ वो दोनों बहनें अपनी जादुई विद्या से एक जादुई कुत्ता प्रकट करती हैं और उस लालची व्यापारी के पीछे उस जादुई कुत्ते को छोड़ देती हैं। वो कुत्ता उस लालची व्यापारी की खूब पिटाई करके उसे सबक सिखा देता है। अगर दोबारा तूने कभी किसी को भी परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। नहीं, मुझे मेरा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं कभी किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। ये देख दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें अपनी माँ साधना का पैर अपनी जादुई शक्ति से बिल्कुल ठीक कर देती हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद साधना दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों को कामयाब होता देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों गरीबों की भी मदद करो। माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी यही बात सोच रही थी। चलो हम आज से ही गरीबों की मदद करना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों हर शाम गरीबों को मुफ्त में खाना और कपड़े बांटना शुरू कर देती हैं। भूखों को खाना खिलाकर और कपड़े बांटकर तीनों को बहुत सुकून मिलता है। इस तरह वो तीनों दूसरों का भला करके अपना जीवन हंसी खुशी से जीने लगती हैं।